नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ज्योतिष में बहुत ही कॉमन है और आप अपने आसपास घटते हुए देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है जब तक कोई उस पे हमारा ध्यान आकर्षित ना करे। जैसे कि आप खड़े होंगे, मैं कह दूँ कि आप खड़े हैं, आप अपने तलवों पे प्रेशर महसूस कर रहे हैं, आपको अभी लगा होगा। उसी तरह से तो हम अपने समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमको उचित सफलता नहीं मिल रही है, हमारी कुंडली में क्या दोष है। वो अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाते हैं, फिर भी उनको जो है सही समाधान नहीं मिलता है। तो वो फिर कहते हैं कि हमारा मतलब जो है भाग्य खराब है, हमारा भाग्य जो है गड़बड़ है। तो आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे। भाग्य का जो भाव होता है कुंडली में, नवम भाव होता है। भाग्य का भी होता है, पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है। अब कुछ लोग अपनी जीवन में भाग्य से इतने पीड़ित होते हैं कि वो कुछ भी करें लेकिन उनको उचित सफलता नहीं मिलती है। तो इस वो कहाँ से वो चीज़ आती है कि उनको उचित सफलता नहीं मिलती है। अब जैसे कि हमारे यहाँ अगर आप गाँव देहात में होंगे तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। अब इस बात से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके अपने एंसेस्टर्स, आपके अपने पूर्वजों, मतलब आपके अपने पिताजी के कर्म से आपका भाग्य निर्धारित होता है। आपके अपने ग्रैंडफ़ादर से, अपने ग्रैंड-ग्रैंडफ़ादर से आपका भाग्य निर्धारित होता है। इसका मतलब अगर उन्होंने अपने जीवन में कोई गलती की होगी तो या कोई पुण्य किया होगा तो वो तीसरी पीढ़ी तक आता है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि माँ बाप का किया हुआ पुण्य कर्म तीसरी पीढ़ी तक जाता है। आप कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको पता होता है कि आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, फिर भी वो चीज़ें अनायास आपको अपने जीवन में मिल जाती हैं। वो कहाँ से होता है? वो भाग्य से होता है। समझ गए आप? तो इन दो कहावतों का यही मतलब है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। मतलब पुत्र जो है अपने पिता के धर्म कर्म से आगे बढ़ता है। तो जो कर्म आप कर रहे हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आप सही कर रहे हैं, वो आपके पुत्र और पुत्र के पुत्र या उसके थर्ड जनरेशन में अफेक्ट होगा। इसके अलावा जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं वो आपके तीसरी पीढ़ी तक जाएगा। तो इसका इसका सीधा सीधा सा एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि जैसे इसका एक पैटर्न मिलेगा। अगर आप इसी को पितृदोष भी बोलते हैं, अगर नौम भाव अफ्लेक्टेड हो गया, नाइन्थ लॉर्ड अफ्लेक्टेड हो गया, तो इसी को जो है आप पितृदोष भी बोल सकते हैं। अब पितृदोष क्या होता है कि ये एक पैटर्न की तरह आपकी कुंडली में दिखाई देगा। पैटर्न की तरह कैसे दिखाई देगा एक कुंडली में? कि सपोज अगर मान लीजिए कि किसी के घर में आप जाते हैं, अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने दादा की कुंडली देखी, फिर उनके लड़के की देखी, लड़की की देखी, फिर उनके जनरेशन की देखी, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि वो नाइन्थ लॉर्ड जो है कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज जो है उनके जीवन में चली आ रही है प्रॉब्लम के रूप में। और कभी कभी आप देखेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड बहुत अच्छा है। जैसे मैंने एक कुंडली देखी थी, उसमें जो है शुक्र जो है पिता के घर में भी अच्छा था और पुत्र के घर में भी अच्छा था, स्वराशि का था, भाग्य भाव का स्वामी दोनों ही कुंडलियों में स्वराशि का था। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिर मैंने जब उनकी कुंडली के बारे में पता किया, तो उनके घर के जीवन शैली के बारे में पता किया जाए तो उनका पूरा परिवार माता जी का भक्त था। और वो भी भक्त ऐसा नहीं, पूरा विधि विधान वाला। तो वो उनकी कुंडली के सारे मतलब संतति में रिफ्लेक्ट होता चला आया। तो इस तरह से जब आपकी कुंडली जीवन में चीजें होती हैं तो आप लाख कर्म करिए, अगर नाइन्थ लॉर्ड अफेक्टेड है तो आप भाग्य के मारे ही रहेंगे। अब ना भाग्य के मारे रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कैसे जो है उस चीज़ों को सही कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी है, जो भी नियम बनाए गए हैं वो बहुत ही सटीक बनाए गए हैं। तो अगर आप भाग्य अगर नाइन्थ लॉर्ड आपका अफेक्टेड है और आपकी कुंडली में इस तरह से पितृदोष जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए सीधा सा एक उपाय ये है कि एक दिन है महीने में जिसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या का दिन पितरों के लिए निर्धारित किया गया है। अमावस्या के दिन आप दान कर सकते हैं। और आप जानते होंगे कि अगर हर शहर में, मतलब चूंकि बंगाली कम्युनिटी हर शहर में डाइवर्स मतलब मूव की हुई है और उन्होंने हर शहर में जाके एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने कल्चरल हेरिटेज को बनाया हुआ है। एक कालीबाड़ी बनी है जिसमें बंगाली पंडित होता है, और वहाँ आप देखेंगे वहाँ वो अमावस्या की पूजा करते हैं माता जी की रात को। तो अमावस्या के दिन काली माता का दर्शन करना
और उनकी पूजा में शामिल होना भी, अगर आप शामिल हो सकते हैं, वैसे बेसिकली पूजा रात के टाइम पे होती है, आपके शहर में होगी, तो अगर आप शामिल हो सकते हैं तो आप शामिल होइए। आप 11 बार करिए, 21 बार करिए, या एक नियम से 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे जाते रहिए। अमावस्या के दिन दान देते रहिए और क्षमा प्रार्थना करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो जो कैस्केड है पुण्य कर्म, वो पाप कर्म का, वो पूरा का पूरा कट जाएगा और आपका जीवन उत्तम हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये भाग्य भाव की एक जो है एक, और जो है पितृदोष, उससे जो आपके काम नहीं बनते हैं उसकी ये गणना है। और मुझे लगता है कि, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करिए। मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको, जो छोटे छोटे वीडियो में जो आपको ज़्यादा मतलब ग्रैप्स करने में आसानी हो, ज़्यादा बड़ी और भरपूर जानकारी जो है ग्रैप्स करने में दिक्कत होती है, तो वो मैं आपको देता रहूँगा। तो याद करिए, दिन अमावस्या, दर्शन और जो है दान, ये आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि कर सकता है। और अगर ये समस्या है तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।